नहीं, आपने 3 क्वेश्चन किया है ना, तो पहले तो मैं आपको एक शब्द में जवाब दे दूं कोरोना वायरस को लेकर कि हम मोमिन इंसान हैं और हमारा अकीदा इस बात पे होनी चाहिए कि जब मौत आनी होगी तभी आएगी, कि किसी बीमारी से हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो कोरोना वायरस की बचने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप बावजू रहें, इससे बेहतर तरीका कुछ भी नहीं है। पहली चीज़, इस पर तो कोई सवाल जवाब का मानना मतलब ही नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आपका था कि क्या मोबाइल पे निकाह हो सकता है या नहीं हो सकता। देखिए, मैं इस तरह के निकाह में एक बार शामिल हुआ था। मैं इस शामिल होने पर भी मैं शर्मिंदा हूँ, मैं कह दूँ, या मैं आपको ये कह दूँ कि शायद वहाँ पे मेरी बात सुनी नहीं गई। अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक, अहले सुन्नत वल जमात मतलब सुन्नी के नज़दीक मोबाइल पर निकाह नहीं हो सकता। निकाह मोबाइल पर होने के लिए एक शर्त है, वो शर्त ये है कि आप जिस शख्स से निकाह, जिस मोहतरमा से आप निकाह करवा रहे हैं और जिस आदमी से हो रहा है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं मुश्ताक गाजीपुर में बैठा हूँ, लड़की बिहार, और फिर वीडियो कॉलिंग से आप निकाह कर रहे हैं। मैं वीडियो कॉलिंग पे कर रहा हूँ कि हाँ मैंने कबूल किया, ये निकाह नहीं हो सकता, हरगिज़ नहीं हो सकता। दिस इज इनकरेक्ट निकाह। यह आपको मानना पड़ेगा कि निकाह होने के लिए नौशा का बज्म में शामिल होना ज़रूरी है, तभी निकाह होगा। या फिर जो सूरत में बताया उससे भी बचनी चाहिए, इंसान को परहेज करनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसे हालात आ गए तो वो क्या होगा कि मैं फिरदौस भाई से कहूँगा कि आपको मैं ये इजाज़त देता हूँ कि आप मेरी तरफ से कबूल कर लीजिए। तो अब जब वो कहेंगे ना, जब वो निकाह पढ़ाएंगे इमाम साहब जो भी, तो वो जब उनसे पूछेंगे फिरदौस भाई से कि क्या आपके हक के जोसियत में मैंने फलाना बिनते फलाना जिस लड़की का होगा उसके बाद उनका आपको निकाह में दिया, तो फिरदौस भाई ये कहेंगे कि जी हाँ मैं मुश्ताक की तरफ से कबूल किया, तब जाके निकाह होगा। बोला निकाह ये नहीं हो सकता, जो आप बता रहे हैं निकाह नहीं हो सकता। इस तरह की निकाह में मैं भी शामिल एक निकाह में ऐसे हुआ था जो मैंने कही भी थी कि इस तरह का निकाह नहीं होगा, और मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि अब मैं उस वक्त शर्मिंदा हूँ, इसलिए मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि ऐसे में निकाह पॉसिबल नहीं है। निकाह आप करते क्यों हैं, पहले तो ये जान लिया आप। निकाह इसलिए हम करते हैं कि हम बुराइयों से बचें। निकाह का अक्सर मकसद यही होता है, ठीक है ना। जब हम दूर हैं ऑलरेडी, तो निकाह क्यों करें, ये क्या मतलब इसका, अगर आप कुछ ही बताएं क्या मतलब है। तो अगर कोई वीडियो कॉलिंग पर, मैं सारी बातों का निचोड़ बता रहा हूँ कि अगर कोई वीडियो कॉलिंग पर ये कहता है कि मैंने कबूल किया, तो निकाह अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक नहीं होगा। निकाह होने के लिए लड़का का महफिल में होना ज़रूरी है, चाहे तो वह खुद हो, चाहे वह अपनी तरफ से कोई मुवक्किल कायम करे, कोई शख्स को कहे कि वो मेरी तरफ से कबूल करे। मैं जिस निकाह में शामिल हुआ था, जहाँ तक मैंने देखी थी, तो वो वीडियो कॉलिंग पे ही कबूल किया था, और वो निकाह मेरे हिसाब से नहीं हुआ, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जब निकाह नहीं हुआ तो सूरत क्या है, तो सूरत ये है कि जब लड़का आ जाए तो उनका निकाह फिर से करवाई जाए, ये सबसे बेस्ट
तरीका है, वरना ये नस्ल हरामी से शुरू होगा, जिसको हम अपनी ज़बान में हराम वर्ड यूज़ करते हैं। ये जो दो बातें हैं, ये हमें बहुत मोटे तौर पे याद रखना है कि ऐसे पेरेंट्स को सोचनी चाहिए कि ऐसे हालात में हम, कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं मेरे लड़कों की मर्जी है, तो यहाँ पे ये निकले जितने गुनाहगार वो होंगे उससे ज़्यादा गुनाहगार उसके पेरेंट्स होंगे, क्योंकि पेरेंट्स ही तो रास्ता दिखाने वाले हैं ना। तो निकाह दूर रह कर करने का कोई माना मतलब नहीं है। निकाह होने के लिए ये शर्त है कि लड़का महफिल में हो। तीसरा क्वेश्चन आपका था कि क्या लड़की से मोहब्बत जायज़, तो ये तो मैंने कई बार इस बात को मैंने कही है, ऑन द स्टेज भी कही है, और मैंने कई पार्टिसिपेट में इस बात को कही है, खासकर पीजी कॉलेज वगैरह में मैं इस मैटर पे अक्सर विवाद में रहता था, कंट्रोवर्सी में। पहले तो जिस मोहब्बत को आप मोहब्बत कहते हैं ना, वो मोहब्बत नहीं होती। लड़कियों से मोहब्बत नहीं होती, ख्वाहिशात होती। मैं सीधे शब्दों में मैं आपको कह दूँ कि लड़कियों से मोहब्बत नहीं, ख्वाहिशात होती। मोहब्बत लड़कों से होती है, जिसको हम दोस्ती का नाम देते हैं, और लड़कियों से होगी, जिसको हम सहेली का नाम देते हैं, दोस्ती। लड़का लड़की से मोहब्बत, इट इज इम्पॉसिबल। ये ख्वाहिशात होती है। अगर कोई लड़का किसी लड़की को देखता है, उसको पसंद आता है और ये कहता है कि मुझसे मोहब्बत करता है, जिसको मोहब्बत नहीं बोलते, इसको ख्वाहिशात बोलते हैं, लज्जत बोलते हैं, उसके सब अट्रैक्ट हम होते हैं, जो कि ये बिल्कुल गलत है। ये तो आप समझ लीजिए, शादी के बाद लड़का लड़की की मोहब्बत होगी, एक दूसरे के लिए वो काफ़ी क्लोज होंगे। क्लोज का मतलब कि किसी पे शरीयतन भी कोई रुकावट नहीं होगी, लेकिन शादी से पहले मोहब्बत बिल्कुल शरीयत ने हराम कर रखा है लड़कियों से। जी, तो हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं, ला शक काफ़ी। तो लड़कियों से मोहब्बत इट इज़ इम्पॉसिबल, अंडरस्टैंड। अब चौथी बात आप सुन लीजिए मेरी तरफ से। मैं हूँ, आप हो, एक उम्र ऐसी होती है कि जिसमें इंसान अट्रैक्ट होता है, किसी की तरफ मायल होता है, तो उसे हम अपनी शब्द में मोहब्बत का नाम देते हैं। ये गलत है, ये बिल्कुल मोहब्बत का नाम इसको नहीं दे सकते ना। मोहब्बत इसे नहीं कहते, इसे ख्वाहिशात बोलते हैं, लज्जत बोलते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर उस गर्ल से आपको कोई फ़ायदा ना मिले, या उसकी खूबसूरती आपको पसंद ना आए, या उसकी कोई भी सिफत आपको अच्छी ना लगे, तो आप करेंगे? नहीं कर सकते ना। इसका मतलब ये है कि उसकी ख्वाहिशात है या मेरी ख्वाहिशात है। तो ये लड़का लड़की की मोहब्बत शरीयतन जायज़ नहीं है विदाउट मैरिज। मैरिज के बाद बिल्कुल शादी कर सकते, शादी के बाद तो बिल्कुल जायज़, उसमें कोई शक नहीं है। हाँ बिल्कुल, कोई भी हो वो, ये नियमावली आप ये नहीं कहेंगे ना, कोई भी हो, सब पे ये लागू है जी। तो मोटे तौर पे ये कोरोना वायरस से बचने के लिए बावजूद है, निकाह मोबाइल पे ऐसे नहीं हो सकता। उसके लिए शर्त है कि लड़का महफिल में मौजूद हो, या वो अपने तरफ से किसी मौके को कायम करे। तीसरा जो आपने पूछा कि क्या लड़का लड़की से मोहब्बत हो सकती है, तो शरीयत इसको जायज़ नहीं करती, ये नहीं। हाँ बिल्कुल, दिल्ली दंगा पे देखिए, दिल्ली दंगों में जो हुआ है आप भी जानते हैं कि मैं अपना खुद एक फ्रेंड उसमें खोया है, मेरा खुद का साथी मैंने खोया है, और मुझे बहुत तकलीफ है। मैं इस पे दंगा में कौन कौन शामिल है और कौन कौन शामिल नहीं है, ये तो सरकार तय करेगी। लेकिन हाँ इतना याद है, रखें आप, जिन्होंने मेरे फ्रेंड्स शहीद किया है, मैं उनकी तलाश कर रहा हूँ। जिस दिन मुझे पता चला, उस दिन मैं उससे बताऊंगा उन्हें कितना शौक है कौन की गोली थी। ये इस टॉपिक पे मैं ऑन द रिकॉर्ड में कुछ कहूँगा नहीं आपसे। ये बस इतना समझिए कि मेरे दिल में एक लहर सी लगी हुई है। कौन
नहीं, मैं तो कह ही रहा हूँ कि मैं शर्मिंदा हूँ। उस निकाह में जिसमें मैं शामिल हुआ था, मैं शर्मिंदा हूँ, मैं अपने आप से मैं कह रहा हूँ। अगर मैं चाहता तो मैं ये वर्ड नहीं भी कहता आपको पता नहीं होता, लेकिन मेरी ये मेरी शान नहीं है ना कि मैं आपको मेरी आदत है कि मैं आपको सच्चाई से अवगत कराऊं। तो मैं अपनी इस बात में शामिल हुआ था, उससे मैं शर्मिंदगी हासिल हूँ, मुझे शर्मिंदा है, मुझे शायद शामिल नहीं होनी चाहिए था, बट दैट टाइम आई मैं बिल्कुल मजबूर, हाँ जी मैं मजबूर, बहुत ज्यादा मजबूर था। वहां पे मैं कुछ कर नहीं सकता था ना, जानते हैं कहावत है घर की मुर्गी दाल बराबर। हाँ बिल्कुल, नहीं मैं, हाँ मैंने कही थी, मैंने वहां पे बात कही भी दी थी। इसलिए बेहतर ये है कि हमें और आपको इन सब चीजों से कोसों दूर रहनी चाहिए। और जब निकाह करना है तो जो चीज हम फोन पे करेंगे यार, वो हम आके क्यों नहीं कर लेंगे, ये बताइए ना। नहीं, इतने दिल्ली दंगों पे मैं एक शेर जरूर कहना चाहूंगा कि इतने जख्म लगे हैं दिल पे कि अब हर जख्म छोटे लगने लगे।